मैं डॉक्टर राकेश ऋषभ। आइए मैं आप सबका स्वागत करता हूं टॉप क्लासेस फॉर द IAS चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी अनोखी जानकारी दूंगा जो पुस्तक में जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं। हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण आज आपको समझाएंगे कि किस तरह से ग्लोब पर हम अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का निर्धारण करते हैं। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक्चुअल में तो पृथ्वी पर कहीं होती नहीं है, केवल ग्लोब पर ये पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं। तो आइए हम समझते हैं किस तरह से हम इनका निर्धारण करते हैं, किस टेक्निक से, किस मेथड से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं निर्धारण करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 90 डिग्री अक्षांश रेखा कैसे निर्धारित होती है, या 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए हम चलते हैं ग्लोब की ओर। दोस्तों, ये है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पोल स्टार एक ऐसा तारामंडल है जो कि हमेशा स्थिर दिखता है, वो एक ही स्थान पर स्थिर दिखता है। पोल स्टार ग्लोब पर हम उत्तर की ओर, यदि हम उत्तर की ओर बढ़ते जाएं ध्रुव तारे की ओर, तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान आता है जहां पर ध्रुव तारा हमारे सिर पर चमकने लगता है, हमारे सिर पर चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी स्थान पर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा और 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा का निर्धारण किया जाता है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा एक बिंदु जैसा होती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। और ये ध्रुव तारा के जस्ट नीचे, ये वहाँ पर यदि हम खड़े होकर देखें आसमान में, तो हमारे सिर के ऊपर ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और हम जैसे जैसे उससे दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे, सदर्न की ओर, साउथ की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो जो एंगल बनेगा ध्रुव तारे से, हमारा जो एंगल बनता है जितना डिग्री का, जैसे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री पर ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा का निर्धारण हो गया। और फिर हम ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों कम होता जाएगा और ध्रुव तारा हमारे सिर से थोड़ा नीचे की ओर सरकता हुआ जाएगा। और यदि हम इस स्थान पर यदि 66.5 डिग्री का कोण ध्रुव तारे से, हम जहाँ पर खड़े हैं ग्लोब पर या पृथ्वी पर, ध्रुव तारे का जो एंगल यहाँ पर बनेगा, हम उतने ही अक्षांश रेखा का निर्धारण करें। यदि 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा का, फिर यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बाद फिर और नीचे हम आएंगे तो और एंगल कम होता जाएगा। फिर 60 आएगा, 50 आएगा, 40 आएगा, 23.5 आएगा, 20 आएगा, 18 आएगा, फिर ऐसे ऐसे 0 आएगा। यानी एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ पर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाएगा। जिस स्थान पर पृथ्वी पर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाएगा उस जगह पर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा का निर्धारण करेंगे और यहाँ पर एंगल भी 0 डिग्री का बनने लगेगा। यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा और यहीं पर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यही हमारी भूमध्य रेखा है, यही हमारी इक्वेटर है। इस तरह से इक्वेटर का या भूमध्य रेखा का निर्धारण होता है कि ध्रुव तारा जिस स्थान पर दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तारा नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ से दिखाई देना बंद होता है वही 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इस तरह से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं इस ग्लोब पर खींची जाती हैं। इसी प्रकार 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। 360 एक सर्किल में, एक वृत्त में अंश डिग्री होती है और वही एक एक डिग्री पर ये 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं का महत्व आप जानते हैं कि किसी भी 2 स्थान के यदि देशांतर रेखाएं मालूम हो और एक जगह का समय मालूम हो तो हम दूसरे जगह का समय आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और वो देशांतर रेखाओं को ही पार करती है,
तो हम इसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह से हम देशांतर रेखा के माध्यम से समय का निर्धारण करते हैं, समय को हम निकाल लेते हैं, और यदि समय दिया हो तो हम किसी स्थान का देशांतर रेखा निकाल सकते हैं। तो आज का विषय यही था कि हम किस तरह से अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का ग्लोब पर निर्धारण करते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।